और रूस और यूक्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इरपिन में रूस की तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इरपिन शहर यूक्रेन का बड़ा शहर है जहां पर रूसी सेना की तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं और रूसी सेना के हमले में कई घर, कई इमारतें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तो इरपिन में रूसी सेना के जबरदस्त हमले वहां पर देखे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इन हमलों में इस शहर की कई इमारतें, लोगों के घर, वो सब कुछ तबाह हो चुके हैं। जंग का आज 11वां दिन है। रूस की तरफ से 11वें दिन काफी आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। खार्किव में मिसाइल से अटैक हो रहा था और अब यूक्रेन के शहर इरपिन से यह बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर रूसी सेना के हमले में इस शहर की कई इमारतें, कई घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बर्बादी, तबाही के निशान जो हैं इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जंग रुकने और झुकने का नाम नहीं ले रही है और इन तस्वीरों को देखकर आप सकते हैं कि हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। कीव पर मंडराते पुतिन काल का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी। क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। कुछ वक्त के लिए वेन्यू के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है, लेकिन ऐलान कर देने भर से ही कोई इलाका नो फ्लाइंग जोन नहीं बन जाता है। सेना को उसे लागू कराना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि कहीं अगर नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया तो वहां कोई विमान घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नो फ्लाइंग जोन में भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज घुस जाते हैं और इसीलिए आसमान पर नजर रखनी पड़ती है। नो फ्लाइंग जोन में दुश्मन की विमान की एंट्री को रोकना पड़ता है और अगर फिर भी दुश्मन का हवाई जहाज नो फ्लाइंग जोन में घुस जाए तो फिर उसे मार गिराना भी पड़ता है। बस इसी वजह से नाटो और अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होगा आग में हाथ डालना, रूस से सीधे जंग में उलझ जाना, जिसके मूड में नाटो और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है। अगर नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन बना दिया तो फिर उसे यूक्रेन के आसमान की निगरानी करनी पड़ेगी। उन्हें अपने विमानों को यूक्रेन के आसमान में तैनात होना पड़ेगा, उसकी हिफाजत करनी होगी और अगर रूस के विमान यूक्रेन में घुसे तो उन्हें मार गिराना भी पड़ेगा। और इसका मतलब यह होगा कि रूस से पंगा लेना, क्योंकि फिर तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी हमला करेगा और रूस को भड़काने का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध, जो कि अगर छिड़ गया तो परमाणु हथियारों से ही लड़ा जाएगा। पुतिन तो इसकी चेतावनी भी दे चुके हैं और अकेले अमेरिका और रूस के पास ही दुनिया के 90% परमाणु हथियार है। तो सोचिए जंग कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और यही वजह है कि नाटो और अमेरिका साफ मना कर चुके हैं कि वो अपने सैनिकों को रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन में उतारने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और उधर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में बने जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बमबारी के बाद आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक दिन पहले ही रूस ने इस प्लांट पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस परमाणु प्लांट को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। और उसी पावर प्लांट में एक बार फिर रूसी सेना ने बम बरसाए, जिससे वहां भीषण आग लग गई। ये आग प्लांट के दफ्तर में लगी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए, जिसमें कई घंटों का वक्त लग गया। इससे एक दिन पहले रूस ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद यूरोप के इस सबसे बड़े परमाणु प्लांट में आग भड़क गई, जिसकी खबर ने अमेरिका के साथ यूरोप के कई देशों की चिंता बढ़ा दी थी। और रूस के इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली एक रोशनी आसमान से बला बनकर नीचे टपकती दिखी। दोबारा ऊपर से तेज रोशनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आती नजर आई। इसके बाद जोरदार धमाके हुए और परमाणु प्लांट में धुआं उठने लगा। दावा किया गया कि ये रूस की सेना की गोलीबारी थी, जिसमें यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। परमाणु प्लांट पर हमले से यूक्रेन आग बबूला हो गया। रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसने भी हमले शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा बेहद संवेदनशील इलाका जंग का मैदान बन गया और आसमान से दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें उड़ती दिखने लगी। इस बीच दर्जनों दमकल कर्मी जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग को बुझाने में जुटे दिखे। आग तो बुझ गई, लेकिन पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया था। जबकि इससे पहले पिछले हफ्ते रूस ने 22 साल से बंद पड़े उत्तरी यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था और अब जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जे की जंग तेज हो गई है, जो यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है।
1984 से 1995 के बीच बने इस प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिनसे 5,700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो करीब 40 लाख घरों को बिजली देने के लिए काफी है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में जितनी बिजली पैदा होती है, उसका 5वां हिस्सा अकेला जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पैदा करता है। और इस बीच यूक्रेन के इरपिन शहर में रूसी सेना की तरफ से किए गए मिसाइल हमले से पूरा शहर कांप गया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर के एक इलाके में रूस की सेना के 2 लड़ाकू विमान आसमान में